अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। गर्मी बहुत हो चुकी है और गर्मी के इस मौसम में आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं। आप लोगों ने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करनी है। गर्मी से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के पेपर्स आगे अच्छे हो सके और गर्मी से आप लोग बीमार ना हो जाएं। तो आइए आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के 12th क्लास के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो बताऊंगी। अच्छा, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे बट मैं जो हाईलाइट करके मतलब जो वर्बली बोलूंगी ना, अगर हम हाईलाइट ना भी कर सके तो जो मैं वर्बली बोल रही हूँ आप उसको नोट डाउन कर लें और वही शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे आप लोग उनको एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर किसी को स्क्रीनशॉट में मसला हो रहा है या आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, वहाँ पे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन और किसी भी डाउट के बगैर। तो हमारी टीम जो है वो हैंडल कर रही है व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोगों को वहाँ पे शेयर भी कर देते हैं हम लोग, तो आप लोग वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये केमिस्ट्री के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो तमाम तरह बोर्ड के लिए हैं। पंजाब बोर्ड के जितने भी बोर्ड इंक्लूडेड है, स्पेशली फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स भी इन क्वेश्चन को लाजमी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पे देखिएगा कि किस तरीके से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। तो आपको स्क्रीन पे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस नजर आएंगे बट जो मैं वर्बली बोलूंगी वही आप लोग लाजमी प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट अगर आप लोग स्क्रीनशॉट देखें तो उसमें 26 के करीब आपको शॉर्ट क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये मिक्स्ड क्वेश्चंस है, चैप्टर वाइज जिसको करने हो वो मतलब पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग तैयारी करनी हो तो आप लोग अपने हिसाब से इनको भी देख सकते हैं कि जो चैप्टर्स आप लोगों ने पेयरिंग स्कीम के हिसाब से तैयार करने हैं आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो है शॉर्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं स्क्रीन पे। और जिन्होंने पेयरिंग स्कीम नहीं फॉलो की हुई तो वो भी फॉलो तो करनी चाहिए, लाजमी कर ले, मगर ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे नंबर 1 पे है, व्हाट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, describes sixth period of the periodic table, why ionization energy decreases down the group and increases along the period, why the melting and boiling points of element belonging to group 5A और 7A are lower। उसके बाद है alkali metal give ionic hydrates, justify this statement। ओके, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि नंबर 9 पे जो क्वेश्चन है वो भी जस्टिफिकेशन का है, वो भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद नंबर 10 पे भी जो एक क्वेश्चन है वो भी पीरियोडिक टेबल और पीरियड के हिसाब से है, उसको भी आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद जो नंबर 11 पे है, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर रिएक्टिव मेथड ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसको भी जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई वाले क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों ने देख लेने हैं लाजमी। उसके बाद नंबर 12 पे है, गिव केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ बेराइल एंड एस्बेस्टोज। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल फॉर्मूलाज वो पूछ सकते हैं, आप लोगों ने वो भी चेक कर लेने हैं। जिन के आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं वेल एंड गुड, जिन को ये किसी कुछ भी जिन्होंने तैयार नहीं किया तो वो ये वाला क्वेश्चन लाजमी प्रिपेयर करें। और उसके साथ और भी केमिकल फॉर्मूलाज जो भी वो रिक्वायर्ड होगा जो आपकी बुक में ऑलरेडी है, जो आप लोगों ने पूरे साल में पढ़ा है, उनको भी आप लोगों ने एक दफा देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है 14 वाला कि why the aqueous solution of Na2CO3 is alkaline in nature, what is the function of calcium in plant growth, what is meant by dead burned gypsum, how lime mortar is prepared। उसके बाद है what is lithosphere, give its composition। उसके बाद discuss livestock waste as water, What is COD, how it is measured। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लें। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की तरफ चले तो आपको स्क्रीन पे 27 से 66 के करीब शॉर्ट क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे। इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूं, डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड पॉलीमराइजेशन वेयर दे आर यूज। उसके बाद है व्हाट इज रिड्यूसिंग स्मोक, गिव इट्स सोर्सेज। उसके बाद आप लोग देखें व्हाट डू यू मीन बाय एरेशन ऑफ रॉ वाटर, इंपॉर्टेंट 3 है। उसके बाद जो 31 और जिस तरह आपको फॉर्मूला वाले और इस तरह बैलेंसिंग इक्वेशंस और इक्वेशंस वाले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं वो आप लोगों ने लाजमी देख लेने हैं, एक दफा चेकआउट कर लेने हैं। उसके बाद है जो इंपॉर्टेंट 3 के हाउ एनट्रैप्ड बबल ऑफ गैसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम स्टील,
गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपेयर ऑफ C2CR2O7। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने मिस नहीं करने। एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आप लोगों ने एक दफा लाजमी देखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेट डी ट्रांजिशन, ठीक है, क्योंकि एसएलओ बेस है तो इसमें वो लाजमी आप लोगों से पूछ सकते हैं इस तरह के सवाल। उसके बाद है व्हाट आर सिलिकेट्स, गिव एग्जांपल्स, राइट बेसिक इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल सिलिकॉन, गिव फॉर्मूला एंड यूज ऑफ सोपस्टोन, आउटलाइन 4 uses of borax, aluminum sheets are said to be corrosion free, comment, borate glazes are better than silicate glazes, explain, write chemistry of borax bead, test and give one example। और उसके बाद लास्टली आप लोग स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन और ये 66 वाला भी एक दफा चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों को स्क्रीन पे 67 से 114 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग देख सकते हैं कि हेट्रोसेलिक कंपाउंड कौन से होते हैं, सेलिसिलिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। उसके बाद देखिए डिफाइन टॉटोमेरिज्म विद एन एग्जांपल, कैटिनेशन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन कैटिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एसिलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वो बताने आपने, कॉल जो है वो कौन सी नेचर की फॉर्म में आता है, यूजेस ऑफ इथेन, मीथेन, इस तरह की आपने लाजमी क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद ये देखें कि व्हाट इज रेने निकल, व्हाट इज इट्स यूजेस, ये भी आपने एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद देखें कि हाउ विल यू प्रिपेयर मीथेल नाइट्राइल फ्रॉम ईथेन, व्हाट इज मेंट बाय forming of nitric acid, give 4 uses of nitric acid, give 2 methods of preparation of PSL3। उसके बाद write names and formula of oxyacid of nitrogen। नीचे आए तो देखे prove that benzene has a salicylic hexagonal structure, how alkyl benzene is prepared। उसके बाद draw resonance structure of benzene, give 2 methods of preparation of benzene। उसके बाद है how will you prepare malic acid from benzene, prepare glycol from benzene, और what happen when benzene reacts with excess oxygen। इस तरह ऑक्सीजन के अलावा रिएक्ट विद एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड भी पूछा जा सकता है, किसी और का भी उसके साथ मैच करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों ने देखने हैं, जो मैंने बोले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने देखने हैं। अच्छा, इसमें एक 103 वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसैलिक एंड पॉलीसैलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये वाला भी आप लोगों ने लाजमी देखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको 115 से 156 तक नजर आ रहे हैं। इसमें मैं बताऊं कि 119 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 120 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 124, 123 के डिफाइन टर्टरी अल्काइल हैलाइड्स। उसके बाद 125, 127, 130, 132 why absolute alcohol cannot be prepared by fermentation, write 2 uses of methanol and ethanol। उसके बाद describe Williamson method for the preparation of ether, how will you convert methanol into ethanol, discuss reactivity of carbonyl compounds। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 146 है बहुत इंपॉर्टेंट है, 147 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 153, 154, 156 एंड 155 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये आप लोग अच्छी तरह स्क्रीन पे देख लें। नेक्स्ट की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में भी आपको 157 से 198 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं शॉर्ट। उसमें कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, 157 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 159, 162, 164, 163 is also very important कि आपने बताना है कि what happen when following compounds are heated, ठीक है। उसमें और भी कंपाउंड्स को वो पूछ सकते हैं, अभी तो फिलहाल यहाँ 2 को पूछा गया है। उसके बाद है 169, 170, 172, 174 डिफाइन रेंसिडिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ दे आर क्लासिफाइड, 173 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 181 पॉलीमराइजेशन और पॉलिएस्टर कैसे प्रिपेयर किया जाता है,
ये मतलब पॉलिस्टर जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन के हिसाब से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने लाजमी करना है। उसके बाद 191, 193, 192, 194 डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद 196, 198 वेरी इंपॉर्टेंट। लास्टली आपको जो लास्ट स्क्रीनशॉट में नजर आ रहे हैं 199 से 214 तक, उसमें डिफाइन क्लिंकर, why HF is weaker acid than HCl, what is iodized salt, very important, right? 4 uses of halogens, what are teflons and furans, ठीक है। उसके बाद 112, 212, 213 और 214 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 211 भी अगर देख लें तो वो भी आ सकता है कि व्हाट इज हेलोथीन और राइट इट्स फॉर्मूला। तो ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो। वीडियो पसंद आया था मतलब करना मत भूलिएगा और अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा। ज्यादा जरूर है मगर जो मैंने वर्बली बोले हैं उनको मिला के 100 भी नहीं बनते। तो आप लोग अगर इन क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस भी कर लें तो आपको इंशाल्लाह कुछ और ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेसिक यही है, इनमें से लाजमी आएंगे ही आएंगे। मगर अगर किसी ने इसके अलावा भी क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हुए हैं वो भी अपने साथ साथ तैयार रखें। और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप लोग वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। मुझे तो इजाजत, अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज।